अच्छा, रेवाड़ा गेट से भी अच्छे साइटिंग है। हाँ। एक बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम महेश भाई ने लिया है, और निश्चित रूप से अब हम लोगों को बड़ा सोचना पड़ेगा। अब हमको एक तो छोटा सोचना नहीं है, और ग्लोबल, लोकल से ग्लोबल हमें इस लाइन पे जाना पड़ेगा। और लोकल के लिए वोकल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, और लोकल को ग्लोबल ये कैसे लेके जाना, ये हमको सीखना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और थोड़ा विजन बड़ा रखना पड़ेगा। देखिए, अपने पास जो अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ी रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों ने बिल्कुल ग्लोबल जाना चाहिए, ये सोचना है। देखिए, हमारे साथ मिसेस काजल आनंद है। ये अपने कॉस्मेटिक्स इतने एक्सपोर्ट करती है पूरा, और पूरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह इनके कॉस्मेटिक जा रहे हैं। मेहनत करनी पड़ी इनको। शुरू में इट वॉज नॉट ए इजी टास्क, बहुत मगर मेहनत करी। मेहनत करने के बाद एक बार स्टेब्लिश हो गया, तो ये एक अपने आप में फिर बिजनेस शुरू हो जाता है, और आपकी ब्रांडिंग हो जाती है। फॉरेन कंट्रीज में लोग जल्दी से ब्रांड को चेंज नहीं करते, और वहाँ की गवर्नमेंट को आपके एक्टिविटीज पे, आपके वे ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर विश्वास होना चाहिए। एक बार विश्वास आपका बैठ गया, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी आपको प्रमोट कर रही है। आज अभी हम ये लोग अभी ये सेमिनार में ये सब बातें हमको बताएंगे महेश भाई। बट काजल जी को मैंने जितना देखा है, बहुत मेहनत किया, और आज उनकी रेपुटेशन है कि नहीं, क्लीन फेयर डीलिंग है। जो माल इन्होंने फर्स्ट लॉट में सप्लाई किया, आज भले 100 लॉट निकल गए, 500 लॉट निकल गए, जरा सा भी वेरिएशन इन क्वालिटी नहीं है। सो हमको क्वालिटी, क्वांटिटी और वैल्यू, प्राइस, ये तीनों बेस्ट रखनी पड़ेगी। तब हम ग्लोबल मार्केट में अपना स्थान बना सकेंगे। काजल जी, आप जरा एक्सपीरियंस शेयर एक्सपीरियंस करिए, जब तक कि महेश भाई कार्यक्रम शुरू करते हैं। आई विल बी स्टार्टिंग भरतिया जी विद इट। नमस्कार। मैं भरतिया जी की आज्ञा से एक कार्यक्रम अभी हम शुरू कर रहे हैं। मैं श्रीमती काजल आनंद, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको मैं विनंती करता हूं कि वो सबका स्वागत करें। काजल जी। Okay. Hello, Mahesh bhai. Thank you for inviting. Once again, I, Kajal Anand, National Vice President of CAT, and on behalf of CAT and Swadeshi Jagran Manch, welcome all the distinguished guests, speakers, and above all, our enthusiastic attendees. As you are all well aware, our topic for the day is you can export any product, any service, which is going to be presented by our eminent speaker, Dr. Jagat Shah, who shall be introduced when we invite him to address you all. A little brief about exports, as Bhartiya ji has said. Just for your info, India's export in June 2021 was around $33 billion. और ये इंक्रीज होके 47% से इंक्रीज हुआ है लास्ट जून 2020 से। और ये this is the highest ever merchandise exports in quarter in the history of our nation. Comparatively, इंडिया के जो imports last month हुए हैं इसी दौरान, that was $42 billion. मतलब समझ लीजिए ये इंक्रीज हुआ 96%, जो कि लास्ट ईयर 2020 में $22 बिलियन ही था। आप सोचिए कि अब हमारा ये डेफिसिट हो गया 9.4 बिलियन लास्ट मंथ जून 2021 में। अब इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक सीरीज करें। तो महेश भाई ने कहा कि चलो, मैं बोला चलो लेट्स डू इट, कि वी डू दिस सीरीज। अब हम लोग विल बी टेकिंग लोकल टू ग्लोबल। तो हम लोग ये एमिनेंट स्पीकर को लाए हैं, वो हम लोग को एनलाइटन करेंगे इसके ऊपर कि हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब जानकारी आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि
जैसे भारती जी ने कहा कि भी बहुत मेहनत की है, ये स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगती है। मेहनत इन द सेंस आपको आपके सब्जेक्ट को समझना है खाली। अगर आप अपने सब्जेक्ट को समझ गए, डॉक्यूमेंटेशन को समझ गए, एक्सपोर्ट में बहुत मज़ा है करने के लिए। एक तो आप बहुत लाडले बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योर बन जाते हो भारत सरकार के। ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है। और इसके अलावा हम लोग भी B2B भी मीट्स कंडक्ट करेंगे, जहाँ पे हम आपको डायरेक्ट आपके इम्पोर्टर से जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उससे डायरेक्ट मिलाएंगे। वो भी हम सीरीज लेके चलेंगे। और जो जिसको भी इंटरेस्ट होगा आज के ये वेबिनार सुनने के बाद में, आप महेश भाई के पास अपना नाम और आपका पता और क्या प्रोडक्ट और सर्विस देते हैं वो आप उनको साथ रजिस्टर करवा दीजिए, ताकि हम एक सही प्रोग्राम आगे चल के और कर सके, ताकि हम आपको बराबर मैच दे पाए। तो इसलिए और आशा करती हूँ कि सभी ठीक ठाक होंगे, बिकॉज ये बारिश ने बहुत तंग किया। अब जो है बारिश तो आनी है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा डॉक्टर जगत शाह जी को, ताकि हम इसको सही तरीके से इसको आगे ले पाए। और एक्सपोर्ट ज़रूर करिएगा। एक्सपोर्ट्स एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। एंड ओवर टू मिस्टर महेश भाई, आप आगे इनको लेके चले। एंड वंस अगेन वेलकम टू ऑल द पीपल, ऑल आवर अटेंडीज। थैंक यू सो मच। महेश भाई, हेलो 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 महेश भाई, शायद उनका कनेक्शन शायद डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ काजल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब स्वदेशी जागरण मंच के कोकण संयोजक श्री प्रसाद देशपांडे जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कार्यक्रम का वो आउटलुक वो सबके सामने रखें। प्रसाद जी। जी धन्यवाद महेश भाई। वैसे इस संगोष्ठी में, इस आभासी परिसंवाद में मैं स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये पहली बार इस प्रकार से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और स्वदेशी जागरण मंच के बीच दोनों के तत्वावधान में यह एक आभासी परिसंवाद हो रहा है। वैसे मैंने प्रस्तावना करने की बात हुई थी, परंतु काजल जी ने इतने अच्छे शब्दों में इसकी शुरुआत कर दी है कि मुझे लगता है कि अब मुख्य वक्ता और आप लोगों के बीच में मैंने ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। और मुख्य वक्ता को सुनने के लिए हम सभी बड़े उत्सुक हैं, क्योंकि आज की जो कोरोना की स्थिति में जिस प्रकार से सभी उद्योग धंधे ये इसको बड़ी मार पड़ी है, ये तो हम सब जानते ही है। परंतु हम भारतीय लोग हैं, हम किसी बात से घबरा करके घर में बैठने वाले लोग नहीं है। हम बड़े उत्साह के साथ में, बड़ी डबल ताकत के साथ में हम काम में लगने वाले हैं। और मुझे विश्वास है कि आज डॉक्टर जगत शाह जी का उद्बोधन सुनने के बाद, उनके प्रेरक वचन सुनने के बाद, हम सभी अत्यंत उत्साह से इस एक्सपोर्ट के, निर्यात के विषय को हम आगे लेकर के जाएंगे और इसका लाभ अवश्य लेंगे। तो अब मैं विनती करता हूं अपने डॉक्टर जगत शाह जी को, परंतु महेश भाई उससे पहले उनका परिचय करवाएंगे। तो महेश भाई, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत जी। श्री राजीव बगला जी अपने मुख्य वक्ता का परिचय कराएंगे। राजीव बगला जी खुद अपने आप में एक एक्सपोर्ट के तज्ञ है। श्री राजीव जी, आप जगत शाह का परिचय दीजिए, करवाइए। राजीव जी, डॉक्टर जगत शाह, प्लीज रिक्वेस्ट। Rajiv, you will unmute, but your voice is not coming. You are already unmute, but your voice is not coming.
राजीव जी, हाँ राजीव जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप शायद उसको थोड़ा डिस्कनेक्ट कर दीजिए और सीधे ही आप बोलना शुरू करिए। आपका लैपटॉप जो है वो उसको कैप्चर कर लेगा। हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ बिल्कुल सर। जी नमस्ते, वेलकम जगत भाई। जगत भाई मेरे सीनियर रहे हैं, 20 बरस से ऊपर हमारा संपर्क रहा है। हमने छोटे बड़े कई प्रोग्राम किए हैं मुंबई में, मुंबई के बाहर पूना, नासिक, अहमदाबाद, देश विदेश के सभी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड प्रोग्राम रहे हैं। मैं एक ही लाइन में से कहना कैरी ऑन। एक ही लाइन में से कहना चाहूंगा कि 20 बरस में मेरे को जगत भाई से बेहतर ऐसा इंसान नहीं मिला है जो फॉरेन ट्रेड में छोटे एसएमई को हैंड होल्डिंग के साथ बिजनेस में एंटर करवाता हो। बाकी सभी लोगों के लिए ट्रेड सीक्रेट बन जाता है कि मेरा ट्रेड सीक्रेट है, लेकिन जगत भाई के लिए इट इज ओपन बुक। ही बिलीव्स इन एक्शन एट द स्पीड ऑफ थॉट, मतलब सोचा तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। यहाँ पर से भी ये उम्मीद रखेंगे कि हम व्यापारी लोगों के सामने जो प्रस्तावना रखेंगे बिजनेस के विषय में, 1 घंटे में बहुत कम ही हो सकता है, तो वो उम्मीद रखेंगे कि हम आप जल्दी से उस विषय में एक्शन में, सिर्फ सुन के ज्ञान लेने वाली स्थिति से ऊपर उठ के कुछ प्रयास करके आगे निकले। एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं एंड जगत भाई से बेहतर मेरी समझ में और कोई व्यक्ति नहीं है। आप इनका पूरा लाभ लीजिए। जगत भाई हैज बीन राजीव जी माफ करो, मैं तो इंट्रो कर रहा हूँ। राजीव जी, आपका 2 मिनट चल रहे हैं, एक बंद कर दीजिए प्लीज। आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। Rajiv, you can close your computer mic. Now open. हाँ, Carry on. is it okay now? Yeah, carry on. हाँ, तो जगत भाई हैज ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज एंड चाइना को उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है। बल्कि मोदी साहब को भी चाइना के डेवलपमेंट ग्रोथ प्लान से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। मोदी साहब उनको 2-3 दफे ये चाइना लेके गए और बहुत नजदीक से उनके प्लान्स देखे जो उनको मोदी साहब ने कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करने के लिए लिया है। आज भी जगत भाई इज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग विद मोदी सर फॉर स्ट्रीमलाइनिंग स्ट्रेटजीज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ज्यादा ना समय लेते हुए मैं चाहूंगा जगत भाई अपना समय लें इस पर, और ओवर टू यू महेश भाई। महेश भाई चालू करूं मैं? महेश भाई सॉरी, मैं डॉक्टर जगत शाह को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी बात रखें और बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। Thank you. So thank you Mahesh bhai for this invitation, and thank you Bhartiya ji, Prashant bhai, Kajal ji, and all participants. A big thanks to Kate and SJM. आप, मैं जब ये मेरी बात रखूंगा तो आपके मन में कोई भी प्रश्न अगर आता है मेरी बात करते समय, तो प्लीज पुट योर क्वेश्चन ऑन द चैट. I will go through the chat and reply to every question. And so in the end, you can also unmute your mic and we can have a discussion. And we will be presenting a PowerPoint presentation, which we will mail to all of you. I will mail to Mahesh bhai, it will come to all of you. And on Monday, there will be a Google anonymous feedback form which will come to you. Please fill it up. These are just some administrative issues I have shared. So Nandini is helping me to present today. So Nandini, can you present the screen, please?
Yeah, so thank you very much, Kate and Swadeshi Jagran Manch, for the invitation. Next slide. Yeah, so before I start, I want to just a lot of people were asking me that in messages that what do you do? So we run 6 business. I'm based in Ahmedabad, and 3 are not-for-profit business and 3 are for-profit. In Global Network, we facilitate international business to governments. Primarily, we are advisor to overseas governments. For 9 years, I was the Trade Commissioner of Government of Canada, Manitoba in India. And we work with US Department of Commerce, Brunei government, Oman government, Senegal government. So that is the activities we do in Global Network, but facilitating private sector business around the world. And Vibrant Markets is where we do international market research. Our institute, Global Network Institute, where we conduct such seminars and training programs. After lockdown, we started doing a lot of Vibrantinars, like a webinar. And Cluster Pulse is our not-for-profit charitable trust, where we have worked in 102 clusters in 20 countries, connecting small, medium enterprises to global markets, where World Bank, United Nations, USAID, British government, DFID, they all have funded us. Our projects are from 1 month to 10 years. We have worked in Afghanistan, for example, for 10 years, from 2003 to 2013, connecting Afghani businesses to global market. Mentor on Road is also not for profit, where I drive with my wife for last 18 years to all over the world, and we mentor women-owned business, small, medium enterprise, and young startups. Smart Village is an initiative, again, not for profit, where we are converting right now 62 villages in 19 states of India into smart villages in 1,000 days through Kamai, Dawai, and Padhai activities. And Export Fundas is our one-to-one counseling program. Next slide. So we have worked all over the world. In last 23 years, we have been in this business. When PPT comes to you, each country you can see we have done multiple projects. And these are all related to सारे हमारा काम जो है छोटे उद्योगों के साथ होता है हर देश में. अमेरिका में भी हम छोटे उद्योगों के साथ काम करते हैं, लेकिन उनको ग्लोबल मार्केट से हम जोड़ते हैं. ये हमारी एक खासियत है. नेक्स्ट स्लाइड. तो दुनिया की सारी संस्थाएं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करती है, एनीबडी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे हैव फंडेड अस. देयर इज नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी in world who would not have funded us, including World Bank, European Union, USAID, UNIDO, of course, Government of India, so many ministries, Microsoft, Rolls-Royce. Next. So, see, काजल जी भी बात कर रहे थे, भारती जी भी बोल रहे थे, हमको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि we want to reach $5 trillion economy. Let me give you a perspective. In 1981, China's economy was smaller than Indian economy. Today, China's economy is 14 trillion. American economy is 22 trillion. Indian economy is 2.9 trillion. तो इससे अब आप लगाइए कि और चाइना की इकोनॉमी 14 ट्रिलियन हुई 1981 में, हमसे कम थी, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हुई. तो कहने का मतलब है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, कई लोग मुझे पूछते हैं कि मेरी प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपोर्ट हो सकती है. मैं आप सबको एक चैलेंज देता हूं, मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं तो 20 साल से बोल रहा हूं. आप मेरे को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बताइए, मैं आपको आधे घंटे के 15 मिनट के अंदर 5 ऐसे लोग इंडिया से ही दिखा दूंगा जो उसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. मेरी डेफिनेशन में, इन माय डेफिनेशन, देयर इज नो प्रोडक्ट और सर्विस व्हिच कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, फुल स्टॉप. एंड आई till today nobody has been able to come to me saying this is my product, and I have not been able to find somebody who is exporting it, right? So every product aap log jo kaam kar rahe, whether you are manufacturing, trading, service sector, anything, there is an export market. We will see how. And very frank, I mean, Kajal ji ne bhi is baat ko rakha ki it is easier to earn $1 than a rupee. Pure duniya mein most difficult market to do business is India. If we, अब हम सब अगर इंडिया में सक्सेसफुली काम कर पा रहे हैं तो एक्सपोर्ट करना तो आसान है, बाय नेचुरल साइंटिफिक कोरिलेशन. इसलिए जो भी कंपनियां एक्सपोर्ट करना शुरू करती है, दे डोंट वांट टू डू बिजनेस इन इंडिया. वो एक्सपोर्ट में उनको मजा आता है. काजल जी ने भी इस बात को वैलिडेट किया. नेक्स्ट स्लाइड. सी,
मैं इस बात से शुरुआत करता हूँ। मैं गुजरात में एक कंपनी है जो बकरी की लिंडी, हम गुजराती में बकरी की लिंडी बोलते हैं, गोट डंग एक्सपोर्ट करते हैं। और अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इसको इंपोर्ट करती है। और मैं इसको पूछता हूँ, मैं सब बिजनेसमैन को हमेशा आई आस्क व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज इन बिजनेस। आई आस्क एवरी बिजनेस पर्सन व्हाट इज योर नंबर 1 चैलेंज, एंड व्हेन आई आस्क हिम ही सेज सप्लाई नहीं मिलती। At any given point of time, he has got 1.5 crore to 2 crore orders in hand. और 4.5-5 करोड़ रुपए का साल का बकरी की लिंडी एक्सपोर्ट करते हैं। और ये मैन्योर की तरह यूज होता है रोज प्लांट में, क्योंकि रोज प्लांट को पानी दिन भर चाहिए। आप सुबह डाल दो, नेक्स्ट डे डालो तो अच्छा कलर और फ्रेग्रेंस नहीं आता। आप ये मैन्योर डालो, उसमें पानी डालो तो ये मैन्योर पूरा पानी एब्जॉर्ब करता है, पूरे दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ता है। दैट इज द क्वालिटी। $3 में एक बॉक्स बिकता है वहाँ यूएस में। सो बकरी की लिंडी एक्सपोर्ट हो रही है। सो वेदर अवर प्रोडक्ट इज बेटर देन दिस और नॉट, वी हैव टू डिसाइड, एंड इफ इट इज बेटर देन इट इज एक्सपोर्टेबल। नेक्स्ट, अहमदाबाद में एक कंपनी है, वो सड़े हुए आलू एक्सपोर्ट करती है। सड़े हुए आलू, रॉटन पोटैटो। मुझे कैसे पता चला, एक दिन मैंने अखबार गुजरात समाचार में ऐड देखी कि सड़े हुए आलू चाहिए। मैं बोला ये किसने 18,000 रुपए खर्चा किया है पेज 3 में ऐड देके कि सड़े हुए आलू चाहिए। तो मैं मिलने गया तो पता चला कि सऊदी में देयर इज अ कंपनी इन सऊदी अरेबिया, सेबिक कॉर्पोरेशन, हु इज बाइंग फ्रॉम देम, एंड उन्होंने मेरे को परचेज ऑर्डर दिखाया। उसमें लिखा था इफ मोर देन 5% पोटैटो इज गुड क्वालिटी, पेमेंट विल बी डिडक्टेड। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज डोंट गो टू एनी क्वालिटी कॉन्फ्रेंस, वहां बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। सो बिकॉज वो द सऊदी कंपनी इज एक्सट्रैक्टिंग ए जूस, I mean extracting the starch out of this rotten potato, and they have developed a patented chemical जिसमें से वो एक पतली सी ब्रिक बनाते हैं। और वो ये ब्रिक जो है पेटेंट है, इसलिए उनकी मोनोपोली है। वो ब्रिक एयरलाइंस को बेचते हैं, they sell it to airlines, and when airlines are putting aviation fuel, when they add this brick, it increases the mileage of the aircraft by 30%. Now see the product application. और इनको भी मैं पूछता हूँ व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज, बोले सप्लाई नहीं मिलती इसलिए ऐड देनी पड़ती है। आई कैन गिव 100 एग्जांपल्स लाइक दिस ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच यू विल बी सरप्राइज, अरे ऐसा चीज एक्सपोर्ट होता है क्या। कहने का ये मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो वो भी एक्सपोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो you know, in my mind, I am very clear. India cannot reach $5 trillion economy without exports. Full stop. It is not possible. तो exports के थ्रू ही ये होना, और हम ही लोग करेंगे। भारत क्या है? What is India? Is you, is entrepreneurs. All the revenue which government of India gets, by which it does all economic development work for poor and other regions, वो कहाँ से आता है पैसा? आपसे ही तो आता है। हम तो एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है जो टैक्स भर देते हैं ना। सारा इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट ड्यूटी, इनकम टैक्स, जीएसटी, एवरीथिंग, ऑल रेवेन्यू गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम बिजनेस। सो इट इज अवर ड्यूटी टू सी टू इट दैट वी रीच $5 trillion इकोनॉमी। नेक्स्ट। सी लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, अरे इंडिया में तो बिजनेस कर ले, कोई हम कहीं से भी जाके पैसा निकलवा सकते हैं, एक्सपोर्ट में कैसे निकलवाएं, इज इट सेफ? एक्चुअली एक्सपोर्ट इज सेफर देन डोमेस्टिक बिजनेस। बिजनेस में क्या रिस्क होता है? 1 डैमेज हो गया गुड्स, और शिप में जा रहा है, कंटेनर में जा रहा है, डैमेज हो गया, उसका मरीन इंश्योरेंस होता है, इज ए प्रोटेक्शन। आप इंश्योरेंस ले लो तो आपका प्रोटेक्शन हो गया। पेमेंट डिफॉल्ट, आपने उधारी दे दी 90 दिन की, उसने पैसा नहीं दिया, विलफुल डिफॉल्ट, नहीं देना बोले, क्या करोगे? कर लो। अब वहां कहाँ दौड़ते फिरेंगे? तो ईसीजीसी भारत सरकार की एक संस्था है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो उधार का इंश्योरेंस करती है, इसीलिए क्रेडिट गारंटी। इंडिया में नहीं है। आप इंडिया में किसी को उधार दो, कोई इंश्योरेंस है क्या? कोई इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट में है। सो वो भी सेफ हो गया। क्वालिटी रिजेक्शन की हम भेजे, वो बोले नहीं, हमने तो आपको 0.6 mm थिकनेस बोला था लेमिनेट शीट का, आपने 0.5 mm भेजा है। तो उसका भी एक इंस्पेक्शन होता है। एक SGS बड़ा नामी इंस्पेक्शन एजेंसी, बहुत सारी एजेंसी, आप पहले से इंस्पेक्शन करा लो 4 पैरामीटर पे, क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकिंग एंड प्राइस। फिर अगर वो क्लेम पुट करते हैं तो SGS उस क्लेम की पार्टी बनती है, क्योंकि उसने इंडिया में इंस्पेक्शन किया था। वो एक तरह का क्वालिटी का इंश्योरेंस हो गया। देन करेंसी फ्लक्चुएशन, लॉट ऑफ पीपल से इफ आई बिल इन $, then at the time of shipping dollar was 70 rupees to $1. When payment comes, if it becomes 68, then I lose the
डिफरेंस इन रुपीज, उसका भी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ। आपका 90 दिन बाद पेमेंट आना है, आप एक एग्रीमेंट कर लो कि 90 दिन बाद चाहे मार्केट में डॉलर का रेट कुछ भी हो, आई शुड बी पेड 70 रुपीज, तो यू आर प्रोटेक्टेड और कोई रिस्क नहीं है। और मेरे को आप बताइए कि चैट में, इज देयर एनी अदर रिस्क इन डूइंग बिजनेस अदर देन दिस? देयर इज नो रिस्क एंड इट इज ऑल 100% प्रोटेक्टेड। सो एक्सपोर्ट्स इज एक्चुअली सेफर देन डूइंग बिजनेस इन इंडिया। नेक्स्ट, अभी ये नेक्स्ट, ये जब से पेंडेमिक चालू हुआ ये हमने एक अप्रोच चालू किया। नेक्स्ट स्लाइड, वन, कीप क्लिकिंग ऑल 5, ओके, होल्ड ऑन। सो ये हमने, देखिए एक बात समझिए, काजल जी ने बात की, भरतिया जी ने बात की, महेश भाई ने भी यही बोला, मैं इसको अप्रोच को बोलता हूँ KEW की DW अप्रोच। वी हैव एंटर्ड पर्टिकुलरली आफ्टर पेंडेमिक, वी हैव एंटर्ड बिफोर ऑल्सो 10 years। मैं तो, मेरे आप पुराने वीडियोस यूट्यूब में देखेंगे, मैं 10 साल से ये बात बोल रहा हूँ, 10 साल से। और लेकिन ये तो पेंडेमिक में ये बहुत लोगों को समझ में आने लगी। We have entered into a knowledge economy. It doesn't matter what product you do, it doesn't matter what service you do, doesn't matter. If you attach knowledge to your business will grow, otherwise forget it. You have to attach knowledge to business. मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा लोगों के जिन्होंने नॉलेज को अटैच किया, चाहे जो बिजनेस है आपका। You have to attach knowledge से knowledge economy now, और वो ये नॉलेज की बात यहाँ हम कर रहे हैं। दूसरा, इट्स इको फ्रेंडली इकोनॉमी। अब हम सब जब शुरू में पिछले साल लॉकडाउन हुआ तो कैसा हम लोग सोशल मीडिया में सब लोग लिखते थे, वाओ ब्यूटीफुल स्काई, ब्लू स्काई आई कैन सी, एंड आई कैन सी हिमालय फ्रॉम जलंधर वगैरह। तो हम सब, एवरी ह्यूमन बीइंग लाइक प्योरिटी इन नेचर। तो इको फ्रेंडली इकोनॉमी हो गई है। और पूरे पर्टिकुलरली डेवलप कंट्री में आपको सरप्राइज होगा कि हमारा जो पिछले साल टोटल एक्सपोर्ट हुआ इंडिया का, उसमें से 65% एक्सपोर्ट इंडिया ने डेवलप कंट्री को किया, 65%। तो डेवलप कंट्री तो इको फ्रेंडलीनेस को अब अप्रिशिएट करने लगी और उसका पैसा भी दे पाएगी। तो हमको हमारा जो भी बिजनेस हो, जो भी प्रोडक्ट हो, उसमें ये ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए कि इको फ्रेंडलीनेस क्या लाएं प्रोडक्ट में। दूसरा, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वट एवर बिजनेस वी आर डूइंग, कंटिन्यू टू डू, इट इज अवर रोटी रोजी, इट इज अवर ब्रेड बटर। स्टार्ट वन न्यू इको फ्रेंडली बिजनेस, कोई भी एक नया इको फ्रेंडली बिजनेस चालू कर दो, 1000 दिन इसके पीछे लगाओ, spend 1000 days, spend 1 hour a day. It is your business for next 20 years. It is your business for your next generation. In many, हमारे बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर हमारा नेक्स्ट जनरेशन जुड़ना नहीं चाहता, वो IT कंपनी में जॉब से खुश है। क्यों? क्योंकि हमने जो जिस तरह से बदलाव हुआ, उस बदलाव को अपने बिजनेस में नहीं लाए, तो उनको इंटरेस्ट नहीं है उसमें चालू रखने में। अब इको फ्रेंडली का एलिमेंट लाइए बिजनेस में, देखिए सारे नेक्स्ट जनरेशन हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तीसरा, यूथ ड्रिवन इकोनॉमी। वी आर इन ए यूथ ड्रिवन इकोनॉमी। भारत का आप देखिए पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं, 65% पॉपुलेशन बिलो 35 years of age, 50% पॉपुलेशन बिलो 25 years of age। तो ये यूथ जो है वो मार्केट भी है, और दूसरा यूथ जो है वो हमारे लिए एक मैन पावर बन सकता है हमारी कंपनियों के लिए। और अभी लॉकडाउन में तो क्या हुआ कि वो मैं लास्ट में बात करता हूँ, कहीं से भी आप नेशनल टैलेंट ले सकते हो, घर से काम करते हैं। फिर उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी। अब हमने देखा कि हम जितने लोग यहाँ पे हैं आज अटेंड कर रहे हैं, हमारी फैमिली, कोई भी मेरे को कोई भी ऐसा नहीं होगा आज इस कार्यक्रम में जिसकी फैमिली ऑनलाइन बाई नहीं कर रही, सारे हम बाई कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम में से कितने लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं? बहुत कम लोग कर रहे होंगे। तो अगर हम ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो उसका मतलब हमको दूसरों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स में विश्वास है, इसलिए खरीद रहे हैं। बट वी डू नॉट हैव ट्रस्ट इन अवर ओन प्रोडक्ट, सो वी आर नॉट सेलिंग, और वी डू नॉट हैव द नॉलेज। lot of people tell me that, oh, e-commerce and B2C is a IT business. It is not IT business. It is not IT business. It is a logistics business. लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, IT का कोई बिजनेस नहीं है ई-कॉमर्स। तो डिजिटल इकोनॉमी हो गई। आपको ये देखना है कि जो फंक्शंस होते हैं आपके बिजनेस के, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR, अगर आप ट्रेडिंग कंपनी हो तो मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस, HR, उसमें कितना एलिमेंट आपका डिजिटलाइज्ड है। तो उस तरह से फिर आप कॉम्पिटिटिव बनते चले जाओगे। और लास्ट है वर्क फ्रॉम होम। अभी देखिए मैं भी घर से काम कर रहा हूँ 1.5 साल से। मैं 20 साल से साल में आधा दिन ट्रैवल करता हूँ,
ओवरसीज, और 1.5 साल से एक जगह नहीं है अहमदाबाद छोड़ के, लेकिन हमारा काम 4 गुना बढ़ गया। हम 20 लोग मेरी कंपनी में काम करते थे, अभी 60 कर रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान से लोगों को हायर किया। नंदिनी अजमेर से है जो आज यहाँ प्रेजेंट कर रही है। तो वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर इकोनॉमी हो गई है। तो हमारा मैन पावर, कई बार हम बोलते हैं ओ आई एम इन ए वेरी स्मॉल लोकेशन, आई डोंट गेट गुड मैन पावर, वो सब अब बात चली गई। यू कैन टेक मैन पावर फ्रॉम एनीवेयर, पर्टिकुलरली फॉर मार्केटिंग, बिकॉज फॉर मार्केटिंग लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज टेकिंग प्लेस। उसके लिए कोई ऑफिस आना जरूरी नहीं है, ऑफिस तो बंद थी, तो कैसे बिजनेसेस चल रहे थे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो ये देखिए, अब मैं आता हूं इस बात पे कि देयर आर 8 अप्रोचेस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट एंट्री। 8 अप्रोचेस। ये मैं 23 साल से ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं चाइना में चाइनीज कंपनी में 6 साल काम करता था, मैं अमेरिकन कंपनी में 4 साल काम करता था, एक्सपोर्ट मार्केट देखते थे हम। और तो ये जो हमने एक मॉडल बनाया है स्पेंको, हमने अमेरिकन मार्केटिंग मेथोडोलॉजी, चाइनीज मेथोडोलॉजी और इंडियन मेथोडोलॉजी को मिक्स करके बनाया है, उसको स्पेंको बोलते हैं। उसका मैं उदाहरण दूंगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है कि इंपोर्टर को कैसे ढूंढना एक स्पेंको के माध्यम से। फिर दूसरा है स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशनल सेल्स। यूनाइटेड स्टेट्स, लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका तो बहुत ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी है। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट 30% of the purchase, or 30% of the GDP of America is government business. 30% GDP of America, $22 trillion, 6.6 ट्रिलियन इंडिया से डबल सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस है यूएस में, और वो टेंडर से खरीदते हैं। और कोई भी दुनिया की कंपनी टेंडर भर सकती है, लेकिन हमको रजिस्टर होना पड़ेगा। उनका सैम पोर्टल है, कोई भी प्रोडक्ट आप, वो सारा कुछ इंपोर्ट करते, कहाँ बनाते हैं वो लोग कुछ नहीं बनाते, वो तो खाली आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाते हैं, हाई टेक बनाते हैं, आईटी बनाते हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, बस यही उनके बिजनेस है। बाकी सारी चीज वो इंपोर्ट करते हैं। So if you want to get into US business, you have to be registered. Now I will tell you the tragedy, and this is the tragedy of knowledge. Okay, from India, 521 companies are registered in US government SAM portal. आप रजिस्ट्रेशन के बिना US गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं कर सकते। 521 from India. 14,700 Chinese companies are registered in SAM. 14,700. 521 from India. तो क्या है कारण? हमको आता नहीं क्या? हम तो we are more enterprising than China. Any day. कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारी एंटरप्रेन्योरशिप और चाइनीज एंटरप्रेन्योर कोई मुकाबला नहीं। We are much ahead. But they have used digital method. नॉलेज अपने बिजनेस में यूज किया। तो वी हैव टू बी इन सैम पोर्टल, आई विल एक्सप्लेन। देन यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा कस्टमर है, मैं उसको इंस्टीट्यूशनल सेल्स बोलता हूँ। दे डू बिजनेस इन 160 कंट्रीज। आप यूनाइटेड नेशंस में एक बार रजिस्टर्ड हो गए, आपको 160 कंट्रीज जहां पे यूएन काम करता है वहां से इंक्वायरी आनी चालू हो जाएगी। बट वी आर अगेन नॉट देयर। तो इतने तादाद में नहीं है हम, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, और वो सारा खरीदते हैं। मैं तो बोलता हूँ वो पिन टू प्लेन खरीदते हैं। फिर ओपनिंग वेयरहाउस एंड ऑफिस अब्रॉड। आप देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, चाइनीज लोगों ने बहुत साल पहले इसको एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सक्सेसफुल हो गए। और भारत सरकार को भी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जब बने उसके बाद भारत सरकार ने भी इस मॉडल को अपनाया है। आप फॉरेन में वेयरहाउस लेके, हम थियरी ये है कि मेक द गुड्स अवेलेबल नियरर टू द मार्केट। उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है प्रोडक्ट का, बट वेयरहाउस, अब लोग सोचते हैं अरे वेयरहाउस मतलब बहुत बड़ी बात है, मैं तो एक छोटी कंपनी हूँ और वेयरहाउस नहीं ले सकते। वेयरहाउस पूरा लेने की जरूरत नहीं है, एक कंटेनर का स्पेस भी ले सकते हैं, आधा कंटेनर भी ले सकते हैं, 500 किलो का भी जगह ले सकते हैं शुरू करने के लिए। एक थंब रूल फार्मूला मैं आपको देता हूँ, आई विल गिव यू ए फार्मूला ऑफ थंब रूल। एनीवेयर इन द वर्ल्ड 120 feet container rent for warehouse in any country in the world, I am telling you, is $350 per container per month. 10% इधर उधर, बस इतना ही रेंट। आप एक कंटेनर भी रेंट पे ले सकते हो। लेकिन फायदा क्या होता है कि यू कैन गो टू द कस्टमर एंड से नेक्स्ट डे डिलीवरी, टेक डिलीवरी टुमारो, नेक्स्ट डे डिलीवरी, एंड देन यू कैन से क्वालिटी कम सी एंड बाय। वो आपको इंडिया में वेट नहीं करना है दो महीना ऑर्डर देने के बाद। सेकेंड, सी क्वालिटी एंड बाय। इंडिया से काफी शुरू में, आजकल कम, शुरू में
क्लेम बहुत आते थे क्वालिटी के, हमारी क्वालिटी ठीक नहीं होती थी, तो वो बोलते थे ये क्वालिटी आपकी ठीक नहीं है, तो रिजेक्शन होता था। वेयर हाउस में पड़ा है माल, टेल देम कम एंड सी एंड बाय, देयर इज नो क्वालिटी इश्यू देन। थर्ड, पेमेंट रोटेशन इज फास्टर, यू कैन एक्चुअली ओपन अ बैंक अकाउंट, वन इट इज कॉल्ड वन वे बैंक अकाउंट, योर ओन इंडियन कंपनी बैंक अकाउंट यू कैन ओपन एनीवेयर इन एनी कंट्री। पहले मुझे याद है 10-15 साल पहले जब हम ये काम करते थे, अभी भी करते हैं, तो आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती थी बैंक अकाउंट खोलने को। नाउ नो नीड, you just have to inform your banker, that's it, no permission required, and you can accept local check of that country and it is still export and your आपका पेमेंट आ गया 180 days की जो कंडीशन होती है एक्सपोर्ट में। देन ऑनलाइन ई कॉमर्स सेल्स एज ए टूल ऑफ एक्सपोर्ट। ऑनलाइन जो ई कॉमर्स, आज देखिए अमेजन का कितना बड़ा बिजनेस हो गया है, लेकिन हम इंडिविजुअली, वो एग्रीगेटर कहलाता है, हमको उस मॉडल में जाने की जरूरत नहीं है। हमको क्या जरूरत है कि हम खुद, एवरी बिजनेस ऑफ इंडिया शुड हैव इट्स ओन स्टैंड अलोन ई कॉमर्स पोर्टल एंड आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दैट। Okay, and we can use e-commerce. If we have made a warehouse, we are already doing 50% of export, because e-commerce is a logistic business, not IT business. Only 50% e-commerce we have to connect for export. Then agent appointment. Agents अभी भी बहुत important role play करते हैं पूरे world में. So that we will see. Then joint venture with overseas company. जो लोग already export कर रहे हैं, हमने कई लोगों को इस तरह से advise किया and it has worked. जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप जिसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो कंपनी को, उसको बोलो कि देखो आप हमसे माल ले रहे हो, आप बेच रहे हो, एंड यू आर मेकिंग प्रॉफिट इन सेलिंग, व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन माय कंपनी एंड बिकम पार्टनर इन प्रोडक्शन आल्सो एंड मेक मनी इन प्रोडक्शन आल्सो। द आइडिया इज नॉट टू गेट मनी, आइडिया इज होल लाइफ टाइम दैट कस्टमर विल बी योर्स, बिकॉज ही इज नो मोर अ कस्टमर, ही इज योर इन्वेस्टर, ही इज अ पार्टनर। आप 20% इन्वेस्टमेंट करवा लो अपने कंपनी में, आपके बड़े इंपोर्टर्स है, बोलो कि प्रोडक्शन में भी यू मेक मनी। बात प्रोडक्शन में मेक मनी की या उसको पार्टनर को पैसे चाहिए कि नहीं है, बात है वो कहाँ छोड़ के जाएगा, वो तो आपका कंपनी का मालिक हो गया इन ए वे। इवन तो मालिक ही आपकी 80% आपका शेयर है, नहीं तो क्या वो कस्टमर हमारे छूट जाते हैं। ये चाइना ने किया 25 साल पहले और छोटे उद्योगों ने किया चाइना। So this is the same thing we need to follow, and actually whole world trust India more than China any day. पूरी दुनिया भारत को ज्यादा ट्रस्ट करती है चाइना के सामने any day, तो हमको उस चीज का एडवांटेज लेना है। फिर पार्टिसिपेट इन ओवरसीज वर्चुअल एक्सपो, देखिए ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए बंद हो गया, और जैसे when pandemic started all exhibitions stopped, right? You will be surprised, Hanover city is known as the exhibition capital of the world. 800 exhibitions used to take place in a year. 800, मतलब 2 per day. और when I say exhibition, it's like massive, 50-60 हजार लोग एक एग्जीबिशन में आते थे। बंद हो गया, लेकिन वर्चुअल एग्जीबिशन चालू हो गया। आपको मैं आंकड़ा देता हूँ, मई लास्ट ईयर से लेके दिसंबर लास्ट ईयर में 980 वर्चुअल एग्जीबिशन हुए दुनिया में, 980, और उसमें से 770 चाइना ने ऑर्गेनाइज किए। हम लोग ने ऑर्गेनाइज नहीं किए। तो यही तो डिजिटल टूल है। वर्चुअल एक्सपो में पार्टिसिपेट करना और विजिट करना भी, वो भी मैं आपको काफी सारे उदाहरण दूंगा। विजिट ही करें ना, पहले तो विजिट करें, देखें। वर्चुअल तो अपने घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। पहले जब फिजिकल एग्जीबिशन में जाना होता था बड़ा महंगा पड़ता था, सो वी नेवर यूज्ड टू गो। ट्रेवल करो बाय फ्लाइट, 2 जने गए, होटल, योर बूथ इज कॉस्टली, यू हैव टू डेकोरेट, बिजनेस मिले नहीं मिले यू डोंट नो। हियर यू आर सिटिंग इन योर रूम, इन योर हाउस और ऑफिस, एंड यू आर अटेंडिंग। देन लास्ट इज विजिट अब्रॉड, B2B मीटिंग प्लान, 2 months प्लान इन एडवांस, वो तो अभी होने नहीं वाला काफी टाइम तक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज द स्पेंको मॉडल? आई विल एक्सप्लेन क्विकली टू यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नंदिनी। हाँ, सो ये देखिए, ये HS कोड आप लोग जानते होंगे कई लोग, तो हार्मोनाइज सिस्टम कोड नंबर 1985 में सारे देशों ने ये तय किया, अमेरिका की लीडरशिप में, कि भाई हर प्रोडक्ट को एक नंबर से जाना जाएगा कस्टम डिपार्टमेंट में, नाम से नहीं। इसलिए हर प्रोडक्ट का एक HS कोड तय किया गया, और उसी तरह से एक्सपोर्ट होता है। जो शिपिंग बिल बनता है या बिल ऑफ एंट्री बनती है, वो HS कोड से ही बनती है।
तो हर प्रोडक्ट का एचएस कोड है। आपको इस पेंको मॉडल फॉलो करने के लिए सबसे पहले एचएस कोड पता होना चाहिए, फिर आपको सस्पेक्ट विच कंट्री कैन बी बायर ऑफ योर प्रोडक्ट। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के डेटा के सोर्सेज है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जिनेवा का सोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स है। 5 कंट्री आपको शॉर्टलिस्ट करना है डेटा को देखते हुए, सब फ्री सोर्सेज हैं। तो ये मैंने साइट दी है commerce.gov.in जिसमें आप जाके देख सकते हैं। फिर 5 कंट्री आपको खाली शॉर्टलिस्ट करनी है आपके प्रोडक्ट के ऊपर एचएस कोड से। फिर उस 5 कंट्री में 10 इंपोर्टरों को ढूंढना है, वो भी साइंटिफिक तरीके से। अब क्या होता है कि हम लोग कई बार एम्बेसी को लिखते हैं, एम्बेसी से लिस्ट आती है, वो भी अच्छी होती है, लेकिन वैलिडेशन नहीं है। डायरेक्टरी, गूगल सर्च, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह से लेते हैं। लेकिन बेस्ट क्या है कि फॉरेन की जो कस्टम डिपार्टमेंट की वेबसाइट होती है, मैंने एक कनाडा की दी हुई है, ये सारी फ्री है। उसमें आप कैनेडियन कस्टम्स वाले ही आपको डेटा देते हैं कि कौन इंपोर्टर है आपके प्रोडक्ट का एचएस कोड वाइज। तो आपको 10 कंपनियां शॉर्टलिस्ट हो गई। और बिकॉज वी आर ए स्मॉल कंपनी, डू नॉट ट्राई टू डू बिजनेस इन द बिगिनिंग विद वॉलमार्ट, डू बिजनेस विद ए स्मॉल कंपनी फर्स्ट, एक्लेमेटाइज योरसेल्फ, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रोच। अब आपके पास 50 कंपनियां हो गई, 5 कंट्री, 10-10 कंपनी एक कंट्री में, उनको अप्रोच करना है। अप्रोच कॉन्टेक्ट करना है। कैसे करना है? 3 वीडियो बनाइए, 3 वीडियो बनाइए 2-2 मिनट की। एक वीडियो आपके बारे में बोलिए। मेरा एक ये फॉर्मूला है, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, मेरा फॉर्मूला है, पीपल डू बिजनेस विद पीपल फर्स्ट, कंपनी सेकंड, प्रोडक्ट थर्ड, प्राइस फोर्थ। पीपल डू बिजनेस विद प्रोडक्ट विद पीपल फर्स्ट, कंपनी, प्रोडक्ट, प्राइस। 35% डिसीजन मेकिंग लोग, आप किस तरह के व्यक्ति उसके ऊपर लेते हैं आपसे बिजनेस करना, यानी 25% आपकी किस तरह की कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन। 60% तो इसी में हो गया, और 20% ऑन द प्रोडक्ट, 20% ऑन प्राइस। इंडिया में ऐसा उल्टा है, सारा कुछ प्राइस के ऊपर है, क्योंकि ये 2 कमजोर है। ये फॉर्मूला पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो वो आप 3 वीडियो बनाइए, 1-2 मिनट की, हु यू आर आप बनाइए, कोई कॉस्ट नहीं है। आप रखिए फोन अपने सामने, स्मार्टफोन सभी के पास है, और बोलिए 2 मिनट, हु यू आर, व्हाट इज यू, आपका एजुकेशन, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, क्या करते हो, बस इतना आपको बोलना है 2 मिनट। देखिए, सुनिए, नहीं ठीक लगा, आपका एक्सेंट ठीक नहीं था, आपका एक्सप्रेशन ठीक नहीं था, वर्ड्स ठीक यूज नहीं किए, डिलीट कर दीजिए, दूसरा बनाइए, 10 बनाइए। आपको लगा आप सही है, यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए। दूसरी वीडियो बनाइए 2 मिनट की, अबाउट दी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ फैक्ट्री है, ट्रेडिंग है तो कितने साल से है, ऑफिस कहाँ है, कितने लोग काम करते हैं, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, आईएसओ सर्टिफिकेशन है या नहीं है, आपके टेक्निकल सर्टिफिकेशंस है या नहीं, कंपनी के बारे में थोड़ा बोलिए, और फिर वापस अपलोड कर दीजिए। एंड देन मेक अनदर 3rd वीडियो ऑन योर प्रोडक्ट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू डू, एंड अटैच ऑल दीज 3 वीडियोस टू योर वेबसाइट। दैट इज कॉल्ड अप्रोच। एंड देन देयर इज अ मेथड ऑफ अप्रोच, लिंक्डइन। मैंने नीचे लिखा है लिंक्डइन, कि लिंक्डइन इज नोन एज द फेसबुक ऑफ प्रोफेशनल्स। उसका एक सेल्स नेविगेटर का भी मैं आगे बात करने वाला हूँ, तो उसके थ्रू भी आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड उसको बोलते हैं कांटेक्ट द पर्सन। इस पेंको में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है जिसका नाम है मैन, कॉन्टेक्ट मैन। मैन मतलब ही और शी हु हैज मनी, अथॉरिटी एंड नीड। मनी, अथॉरिटी एंड नीड। पेंको में कहा जाता है कि 50% of the sales is done if you can identify your man, a person he or she who has money, authority and need। मतलब कंपनी के पास पैसा है, वो जिससे आप बात कर रहे हो उसको अथॉरिटी है डिसाइड करने की, और नीड है। 50% ऑफ द टाइम हम लोग, इवन इंडिया में, गलत लोग से बात कर रहे होते हैं। 2 महीने बाद पता चलता, अरे बोले ये तो डिसाइड ही नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट में भी ऐसा ही है। एक्सपोर्ट में कहा जाता है अगर आपने ढूंढ लिया कि कौन डिसीजन मेकर है, 50% सेल हो गया कांटेक्ट किए बगैर, बाकी 50% फिर आगे का है। सो दैट इज कॉल्ड अप्रोच। फिर निगोशिएट, ऑफ कोर्स, टर्म्स, पैकिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, ये वो वगैरह। और क्लोज इज एन आर्ट फॉर्म। देखिए तो इसमें सबसे मजेदार बात क्या है, ऊपर टॉप में हेडिंग में लिखा है आर्ट एंड साइंस ऑफ एक्सपोर्ट। अमेरिकन्स, दिस पेंको मॉडल इज एक्चुअली एन अमेरिकन मॉडल, and I myself practiced it for 4 years, so I tell with so much confidence. 80% of the Penco they have converted, 80% of the marketing they have converted into a science. Only that close is the art form. Close जो है वो, how do you convince that you are reliable? आपकी competency है या नहीं, कैसे convince करेंगे? पहली बार जब business करेंगे तब तक तो बात ही है। पहली बार जब वो कोई importer आपसे business कर रहा है, आपने जो बोला वो मान रहे,
उनको अनुभव तो है नहीं आपका, इंटीग्रिटी, वल्नरेबिलिटी, एम्पैथी। और ये मेरा हमेशा मानना है कि व्हेन यू गेट इनटू एक्सपोर्ट, आपको अगर जो फर्स्ट ऑर्डर मिलता है एक्सपोर्ट में से, इट इज नॉट रियली एन ऑर्डर, फॉरगेट इट। अब भूल जाओ कि आपने आपका एक्सपोर्ट चालू हो गया। इट इज ए एक्सपेरिमेंट ए बायर इज डूइंग ऑन यू। व्हेन यू गेट द सेकेंड ऑर्डर फ्रॉम द सेम बायर, यू आर इन एक्सपोर्ट। जब आपको दूसरा ऑर्डर सेम बायर देता है तब एक्सपोर्ट चालू हुआ। क्यों? क्योंकि अब उसने पहले ऑर्डर के अनुभव पे आपको ऑर्डर दिया कि आपका डिलीवरी आपने जिससे बोला था टाइम से था या नहीं, पैकिंग ठीक था या नहीं, क्वालिटी आपने जो बोला वो था या नहीं, आपका कम्युनिकेशन, योर कम्युनिकेशन वाज इन ऑर्डर और नॉट, डिड दे लाइक डूइंग बिजनेस विद यू और नॉट। सेकेंड ऑर्डर, यू आर इन बिजनेस। एंड दैट इज व्हाई आई से पीपल डू बिजनेस विद ट्रस्ट, फर्स्ट, नॉट रियली विद प्रोडक्ट, विद ट्रस्ट। एंड लास्ट इज ऑर्डर, वो भी साइंस है, परचेज ऑर्डर होता है, परफॉर्मा इनवॉइस होता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है जो हम लोग बहुत ही, हर महीने एंड में हमारा एक प्रोग्राम होता है 4 दिन का, जिसमें हम हर पार्टिसिपेंट जो हमारे होते हैं 12 लोगों को हम रखते हैं, उसमें सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नंदिनी। ओके, सो ये देखिए, मैंने बोला क्या है इसका मॉडल, सिंपल, 5 कंट्री, 10 इंपोर्टर, 50 इंपोर्टर हो गए। फिर एक स्पेंड वरी एंड अर्न मॉडल है, जिसमें आपको कोशिश करेंगे ईमेल ना भेजें। हम लोग क्या इंट्रोडक्टरी ईमेल बहुत भेजते हैं। ईमेल में सब बड़ी कंपनियों को हिदायत दे रखी होती है कि कोई भी इंट्रोडक्टरी ईमेल आए तो सिलेक्ट एंड डिलीट। 400 मेल आते हैं दिन में एक अच्छे इंपोर्टर को, कहाँ फिर और क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्या। सो बट टेलीफोन कॉल इज द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग एन इंट्रोडक्शन। देन जब आपने इंट्रोडक्शन आपका किया टेलीफोन कॉल से इस डेटा को लेते हुए, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन होता है हॉट, वार्म एंड कोल्ड। आपको उसको तय करना है कि हॉट है, वार्म है, कोल्ड है। हॉट मतलब जो 30 दिन में ऑर्डर देंगे, वार्म 90 डेज में, कोल्ड नहीं देंगे, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में 40 साल से अमेरिकन, पर्टिकुलरली यूएस, बाकी तो अब बहुत सारी कंट्रियां करती है ये मॉडल स्पेंको का, बट अमेरिका का जो डेटा है 40 साल का, इट प्रूव्स दैट देयर इज अ pattern of, if you have done your research proper of the prospects, so 5 to 10% of hot will convert into an order. अगर आपने 50 लोगों को कांटेक्ट किया है तो उसमें से आपका, सॉरी नॉट टू ऑर्डर, बट उसमें से आपका 5 to 10% हॉट रहेगा। तो 5% भी अगर 50 में से हॉट रहा तो 2 हुए। घर में बैठे बैठे ये मॉडल अप्लाई करते हुए मुझे 2 हॉट मिलते हैं कस्टमर एक्सपोर्ट मार्केट में, तो मेरी कॉस्ट ये करने की 0 है। There is no cost of doing this. This is all internet based and research based. और 15% warm, 75% में 75 कोल्ड हो जाएगा। तो वो ये डेटा का पैटर्न है। ट्रिक क्या है, कन्वर्ट कोल्ड टू वार्म, वार्म टू हॉट एंड हॉट इनटू ऑर्डर। तो ये बहुत बढ़िया एक प्रैक्टिसिंग मॉडल है। नेक्स्ट, जो 40 साल से चल रहा है, कुछ नया नहीं है। और ये 3 एलिमेंट्स उसके मैंने आपको बताया, स्पेंड, वरी एंड अर्न, मनी, ऑथोरिटी एंड नीड, जो लिंक्डइन से पता चलता है, और हॉट, वार्म एंड कोल्ड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, ये देखिए, ये मैंने बोला पीपल डू बिजनेस विद पीपल, फर्स्ट कंपनी, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड एंड प्राइस फोर्थ। नेक्स्ट, ये हम लोग मेजॉरिटी जो कंपनी हमारे हिंदुस्तान में है, हम लोग मार्केटिंग और सेल्स का अंतर नहीं कर पा रहे। मार्केटिंग अलग है, सेल्स अलग है। मार्केटिंग लीड्स टू सेल्स, हम लोग सीधा सेल्स करने जाते हैं, तो वो नहीं हो सकता, तो वो मुश्किल है। इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमको एक्सपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट। तो वेबसाइट इज नॉट सेल्स, वेबसाइट इज मार्केटिंग। आपने अच्छी वेबसाइट बनाई, उसमें से लीड आएगी देख के, और उसमें से आपका सेल होगा। तो वो सारे एलिमेंट ज्यादा जरूरी है। और मार्केटिंग ट्रांसफॉर्म्स प्रोस्पेक्ट्स इनटू सेल्स रेडी। नेक्स्ट, ये एक फनल है, जो स्पेंको का फनल मैंने आपको बताया, वो आप लोग को आ जाएगा, आप लोग देख लेना। नेक्स्ट, इसका ये पूरा मार्केटिंग का फनल है। फिर स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशनल सेल्स। नेक्स्ट, ये मैं आपको उस बड़े इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूँ। तो इफ यू सी दिस इज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल। ये नीचे जो वेबसाइट दी है sam.gov/sam, ये बॉक्स दिया है, दिस इज वेयर यू हैव टू रजिस्टर एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। यू हैव टू गिव, एक सिंगल कागज कहीं पे देना नहीं है फिजिकली, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करनी है। एंड दैट इज व्हाई आई से हायर फ्रेश ग्रेजुएट्स, क्योंकि वो ये सब चीज करने में उनको आसानी है।
हम लोग अभी भी we are not still not been able to catch this type of way of doing business, but they are accustomed ever since their childhood. They had smartphones with them, and they are digitally connected. So hire fresh graduates who will do this type of application for you. हमारी कंपनी में 20-21 साल के लड़के लड़कियां फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं. इनफैक्ट नंदिनी तो अभी नंदिनी यहाँ पे है. नंदिनी 4 महीने से हमारी कंपनी में काम कर रही है. वो तो अभी 2nd ईयर कॉलेज में है, पढ़ रही है, और वो ये यूएस गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन हमारे क्लाइंट्स के लिए करती है. सो यंगस्टर्स आर वेरी टैलेंटेड, उनका हमको यूज करना है. ये यूएस गवर्नमेंट का हुआ. नेक्स्ट, और ये यूनाइटेड नेशंस, ये देखिए यूएनजीएम, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल मार्केट प्लेस. सो here also you can register, and you will start getting inquiry once you register, and there is a whole next steps are involved, where you just check the form, and then they tell okay, and everything is online application, document upload and everything, and you will start getting United Nations tenders. Even if United Nations wants to buy, अच्छा मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ. American embassy is in Delhi. Now, if American embassy wants to buy anything for its embassy, say furniture, they have to buy through SAM tender only, and you have to be registered with them. Supply will be in Delhi, but you will get payment in foreign currency, and it is considered to be export. Export की definition क्या है? Export has 2 definitions. One, the goods should leave the country, geography of India, and payment should come in foreign currency. In this case, goods are in Delhi, but payment is in foreign currency. It is called deemed export. Next slide. Then opening warehouse abroad. Next slide. I'll give you only, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप उसको कांटेक्ट कीजिए. ये अरुण और अशोक अग्रवाल है, रुद्रपुर छोटी जगह है. इंडिया में lot of people say I am in a small place, I cannot do export. It is no more valid. हम लोग हेरात और कंदाहार और जलालाबाद और मज़ार शरीफ से एक्सपोर्ट करवाते थे अफगानिस्तान में, जो हमारा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का प्रोजेक्ट हम चलाते थे. सो फॉर मी बेंचमार्क इज अफगानिस्तान. इफ अफगानिस्तान रूरल कम्युनिटीज कैन डू एक्सपोर्ट, वी इन इंडिया आर मच advantageous. So this is a Rudrapur company. In 2004 their export was 0. 2019 $70 million. What model they used? Warehousing. साउथ अफ्रीका से उन्होंने चालू किया, वहां पे एक वेयरहाउस रखा. 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, सोचिए 17 साल पहले. मैं तो 20-25 साल से ये मॉडल को आई एम प्रमोटिंग. ये मेरे क्लाइंट थे. और वी ओपनड वेयरहाउस इन साउथ अफ्रीका. वी शिप 10 कंटेनर्स, नो ऑर्डर, शिप 10 कंटेनर्स. रिसर्च किया मार्केट का. Satnam Overseas in Delhi is a big merchant exporting company. They used to export at $220 one particular quantity and buy at $160 पर मेट्रिक टन. और ये रुद्रपुर की कंपनी है. रुद्रपुर में 90-100 जितनी राइस मिल्स है, वहां से लोकल रिलेशनशिप से दे गॉट इट ऑन क्रेडिट. इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ. 24-26 साल के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे ये. एंड देन दे स्टॉक देयर, वी वेंट देयर एंड वी वर एबल टू सेल. व्हाई? नेक्स्ट डे डिलीवरी, क्वालिटी, कम एंड सी एंड बाय, पेमेंट रोटेशन फास्टर. वी गॉट ए गुड प्राइस एंड दैट कंपनी $70 million. वेबसाइट आप जाके देखिए. And now it will become the first organic food exporter of India, first organic mango exporter. आज उनके 16 warehouse है foreign country में, 16 warehouses, and they sell in Amazon also, Flipkart. As time changes, we have to change and adapt to the models of doing business. So this is a very good example of how to use warehouse for exporting. Next. Then e-commerce, very interesting. Next. There is a huge debate going on in the country. I want to explain you some another model, not Amazon model. This is called standalone model. See, there are 2 models in e-commerce. One is called aggregator, which is Amazon, Flipkart. Another is called standalone portal, आपका खुद का. Aggregator में जब आप अपना product, when you put your product, your sales will start fast, but it will not grow much, and you will not make much profit because वहाँ आपके जैसे 2000 लोग हैं. मैं कुछ खरीदना, if I want to buy in Amazon, I have got so much choice to see. But standalone portal is your own alone, nobody in that. It will take 1000 days, my formula, 1000 days to reach reasonable sales, but that business will be for 20 years and you will make more money. A lot of people do both at the same time, no problem. One brand in Amazon, one brand then standalone. Sales भी चालू हो गया, सीखना भी चालू हो गया, and धीरे धीरे our own portal. See, this is an American company.
What a story. What a story. This is an American company, BlueNile.com. 14 years back it started. It sells gold, silver, diamond studded jewelry online. सारे diamonds सूरत से आते हैं in India. The portal is made in Chennai. All the designs, right now there are 3,500 designs in the portal. All designs made in Ahmedabad. Company is American, and I use the word white American because if it was Indian American, I would be half happy. White American company, New York Stock Exchange listed company, 3,250 crore rupees sales. एक दुकान नहीं है, 22 लोग काम करते कंपनी में, नो शॉप. बट जो सूरत से डायमंड आते हैं, वो डायमंड बनाने में जो मजदूर लोग, जो लेबर काम कर रहे हैं, देयर लाइवलीहुड इज बीइंग सपोर्टेड ना इन द एंटायर वैल्यू चेन. This is what we need to do. Oh, everything in this business is Indian. Diamond is Indian, your website is Indian, your designs are Indian. Which other material? There is no other business here. We have to get into our own model of this time. Standalone portal. Next. And there is no product which cannot be sold like this. See, this is a very wonderful. I was doing a project in Kerala in LAP in 2007 to 11. It was a World Bank funded project. We were working with 2,000 LAP doormat manufacturers to connect them to global market. 4 साल project चला हमारा. So एक दिन in the hotel where I was staying, I met one American lady, and I asked her. So she says, you know, I'm from Texas, and I work 11 months in a bank, and then 1 month I come to LAP. I like it very much, Kerala, and I just have holiday. She asked me, what do you do? So I explained my project of doormat, जो हम लोग हाथ से वहाँ LAP में बनता है. तो उसने बोला बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे को दिखाओ मैन्युफैक्चरिंग. तो मैं नेक्स्ट डे दिखाने ले गया. 6 महीने बाद उसका फोन आया, बोले मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने personalizeddoormats.com कंपनी चालू की. अभी 6.5 करोड़ का सेल है. पर्सनलाइज्ड डोरमैट्स LAP से खरीदती है. पोर्टल हम चेन्नई में बनाए. ऑल डिजाइन मेड इन जयपुर. कंपनी इज अमेरिकन. और वो 250 रुपीज में ये डोरमैट खरीदती है. हम लोग पग लुछड़ियों बोलते हैं गुजराती में. 250 रुपीज में खरीदती है और $32 में बेचती है. अब आप कैलकुलेट कर लो, 2,700 रुपए हो गए. वैल्यू एड. उसका बिजनेस 6.5 करोड़ का बिजनेस है. ये स्टैंड अलोन पोर्टल है. इसमें देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नोबडी एल्स, दिस इज नॉट Amazon. नेक्स्ट. Lot of people tell me that, oh yeah, consumer goods can be sold. Next slide. I'll give you an example of an industrial product. This is another company in US, CyprusIndustries.com. They sell auto parts online. Auto parts online. 50 fastest growing company in America. All auto parts, they come from Pithampur, Rajkot, Chennai, Jamshedpur, and so all auto parts from India. Portal made in Ahmedabad. If you want to visit this portal, every page, if you want to go and see in this portal, it will take you 3 months if you see 24 hours a day. This is called knowledge element of business. Knowledge को लगाना है. और इसका 350 करोड़ का सेल है. Auto components online. What is the beauty of online? Anybody in the world who has got a credit card, internet connection, smartphone or a computer is your customer. Khalas. Anybody in the world who has this phone. There is huge data of such people. American population is 31 crore. 28 crore are internet users. 31 crore are credit card users. 30 crore are computer users. So that is why that economy is booming. So this is the online model. And this is all about export. I am not talking of, this is export only. You have a warehouse, you keep it there in warehouse, you do e-commerce in that country, deliver karo, B2B bhi karo, warehouse hai, distribution model, and B2C bhi karo online. And there is no big investment. Log bolte hain, kitna paisa lagega? There is no big investment in all of these. You have to start small, and as you go on doing sales, you learn, you keep increasing. That's it. It doesn't require huge investment. Next. ये 50 साल से ये कुछ नया नहीं है. आजकल लोग बोलते हैं अरे ऑनलाइन बड़ा नई बात है. There is no नई बात. 50 साल से this theory is in the books of economics. It is called upgrading the value chain of doing business. Right now, many of us are in production stage. We transport the raw material to our factory, convert it into finished product. We do the quality checking and packing. Lowest profit margin is there. We go one step back.
some design element, some innovation, something different, the profit will go up 20%. One step forward, branding. Branding मतलब वो Adidas, Reebok type का 20-25 करोड़ का budget नहीं है. We don't have. This is called clinical and precision brand building on the internet through this e-commerce model and even standalone portal. And marketing, not like a normal exporter-importer model, but the model of e-commerce. So this is very simply in the books of economics for 50 years. It's upgrading the value chain of doing business. Marketing distribution channels have been distorted all over the world, disrupted, and particularly in pandemic. So उसके बाद तो अब those who do not adopt this new model of distribution, it will not survive. Next. Agent appointment next. So this is also another way of, in America, there is an organization called Mana Online, Manufacturer Agent National Association, online.org. इसमें आप जाइए, you write your HS code, you will get your HS code related agents. And you communicate with them that, this is my product, your product quality has to be good, you market yourself, have a good website, LinkedIn, market yourself. And they become your agent and sales starts because they are local, they become your face. Next. Same way, in every country, there are agents associations. In every country, there are agents associations. You know, so we have listed some of them. आप मेरे को कोई भी country बताइए वहाँ का agents association है. So whichever country you shortlist in 5, you can communicate with them. Next. See, this is very powerful. I use this statement many times. Build a network before you need the network, not when you need the network. जब आपको जरूरत है तब नेटवर्क बनाने जाएंगे तो it will not work. Make it build before. How? Sales Navigator. Sales Navigator is a LinkedIn tool जो आपको 5,000 रुपए कॉस्ट आती है. You have to take it for once. And उसमें से आप बहुत ही बढ़िया फिल्टर्स दिए हुए हैं. ये हम लोग जो हमारा एक 4 दिन का प्रोग्राम चलता है उसमें डेमो करते हैं क्योंकि इसी में बहुत 1 घंटा लगता है समझाने में. बट यू विल गेट योर सेल्स एजेंट्स देयर. एकदम फोकस स्पेसिफिक सेल्स एजेंट्स आपको मिलेंगे. नेक्स्ट. Then participating virtual expo next. And I told you 980 exhibitions took place, 770 organized by China. This is one company in America, Informa Markets. Any product you will find virtual exhibitions here. Any product, any region. They are the aggregator. इन्होंने सारे virtual expos को एक जगह पे aggregate कर दिया. That's all. So Informa Markets is a very good. You can see product wise, you can see market wise, you can see region wise, sector wise, subsector wise. And identify your exhibition and go and attend. It is free. Go and be a visitor. It is free to be a visitor. Experience as a visitor first. Then take a booth. Booth cost is 6,000 rupees to 30,000. That's all. And you can just keep a digital booth. And even if my theory is, even if we get one serious export lead, what is nothing? I didn't travel anywhere. I didn't take a booth. 6,000 to 30,000 cost. We spend so much money in exhibitions. Next, we have to go virtual. Next, joint venture and B2B we already discussed. Next. Yeah, so this is our 4-day program which I was talking earlier about. Every month end we do. We have been doing for 23 years. Now we are doing 181st batch. हम लोग ये सुबह 8 से 10 चलाते हैं और शाम को 6 से 8, 4 days. It is live program. And then after that 3 months we give hand-holding support. 3 months we do mentoring. So ये actually 3 महीने का program है. And every month end we do. We take only 12 participants. And that's it. Because we have to do 3 months mentoring. And ये जो मैंने आपको अभी बताया उसको हम implement करवाते हैं उनसे. We get it implemented. More than 5,000 people, business people from around the world have attended. We have participants from 40 countries who have done this course. It's not just India because we do it online. Next. Next. Nandini? Yeah. So Kajal ji was talking about documentation. तो वो भी एक वो दूसरा हमारा 15 दिन बाद go back. 15 दिन बाद there is another program which we do after this where we explain about documentation also. Yeah, that's okay. Next now. And then we have many product wise. हम लोग पूरा एक series अभी आप लोगों ने if you were involved I don't know Ministry of Commerce had done 32 Udyog Manthan. You know where we were involved and product wise. And so we are now doing product wise export programs. So we already finished for toys, then we did for food, now we are doing for solar products on 9th August. And ये देखिए
ये इसमें Urvashi and Alifia are going to present, and they are fresh graduates. All the people working in my company, maximum age is 25 years, except one senior, Nikhil Bhai is there. All youngsters, all fresh graduates. We hire them, we train them, and they are from all over. Urvashi is from Baroda, Alifia is from Udaipur. And they conduct this. If you attend some of their program, you will be surprised how 21, 22-year-old youngsters are doing this kind of a presentation. You will be surprised because they do research before presenting to you. Next. This is on 9th August. Then we have this, we are doing for Latin America one program, how, with whom and what products to export from export to Latin America and import from Latin America. Focus is Brazil, Mexico, Colombia and Argentina. चारों countries से एक importer will be present in the meeting, and we will be discussing on how to do business in these countries. Next, that is on 11th August. And then on 12th, we have very interesting, Chehek used to work in my company earlier, then she migrated to US. She is a security analyst, and so we are doing a very interesting program called Do You Know What is Business Email Compromise? आपका जो कई बार email hack हो जाता है, या I'm telling you friends, 90% of us do not even know that your email has got hacked. We do not even know, right? So she is going to explain how you can learn how to stop illegal access to your email, care to be taken for social media engineering is a very interesting thing. Social media engineering. Nowadays you must be seeing, somebody hacked Facebook page and people write don't give money and all. That is called social media engineering, how to protect yourself and how to avoid urgent requests from scammers. That is on 12th. Next. Next slide. ये एक हिंदी में मैंने किताब लिखी है, बहुत बढ़िया, आप देखें 800 छोटी छोटी मैंने पोएट्री लिखी है, अमेजन में मिलती है. इट इज कॉल्ड शब्दों की जिम्मेदारी. और इसके अंदर ये हिंदी में है. इसमें आप इस किताब की ब्यूटी क्या है कि आप कोई भी पन्ना खोलिए, ये मेरा चैलेंज है, आप जहाँ पे सुबह चाय पीते हैं ना वहां पे ये किताब रखिए और चाय पीते समय एक कोई भी पन्ना खोलिए और कोई भी एक कविता आप पढ़िए, छोटी सी 4-5 लाइन की होती है, दैट्स ऑल, 4-5 लाइन की आप पढ़िए. मेरा चैलेंज है, आपको पहले तो लगेगा कि अरे ये कैसे मेरे लिए, ये तो मेरे लिए है, मेरे लिए कैसे लिखा है, ये आपको लगेगा. दूसरा, पूरा दिन यू विल बी so positive because it is about nationalism. It is about our country. मिट्टी से बड़ी कोई पावर, कोई चीज नहीं होती. पैसा कितना हो जाए, नाम कितना हो जाए, ज्ञान कितना हो जाए, मिट्टी की जो खुशबू, मिट्टी की जो ताकत है वो आपको इन कविताओं में महसूस होगी. आपको यू विल फील वेरी पॉजिटिव. और किसी भी दिन आपका मूड डाउन हो, अगर किसी भी समय 4 बजे भी यू रीड ओनली 1 पोएट्री इन एनी पेज, यू विल बी अप. दिस इज माई चैलेंज. आपको अमेजन में मिलेगा. नेक्स्ट. फिर उसके बाद कई लोगों ने बोला कि आपकी खाली हिंदी में है, तो फिर मैंने एक अंग्रेजी में भी लिखी और ये बड़ी अच्छी किताब. लास्ट ईयर मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून 3 महीना में लॉकडाउन में था, तो मैंने किताब लिखी जब पूरा जगत कैद में था, व्हेन द एंटायर वर्ल्ड वाज इम्प्रिजन्ड. ये हिंदी इंग्लिश दोनों में. तो इसके अंदर मैंने आई हैव रिटन वन स्टेटमेंट एवरी डे आई यूज्ड टू राइट and to send to my 22,000 people who are connected to me on WhatsApp, that if you are in a lockdown condition, how should you do business? I have given 90 tips. And then I used to write one that if you are in a lockdown condition, then one tip about how to live a life in a lockdown condition. क्योंकि मैंने अपने खुद के अनुभव उसमें लिखे, how I was doing it. That's it. And it applies to everybody. So this is also on Amazon. Next. Yeah, so ये मेरे कंपनी की देखिए, every one of us should have a philosophy in our business. Our philosophy is action at the speed of thought. We are very fast. I am an entrepreneur. I run 6 business. When any thought comes to my mind, I do it. I don't do break-even analysis and business plan. I just gut feel. My gut feel entrepreneur tells me do it, I do it. I lose money. 8 of the 10 times I lose money. It's okay. Those 2 businesses has taken me to billions of dollars of business. If you go to my LinkedIn profile, you will see what we have been doing all these years. And you will see the numbers. And action at the speed of thought. We are very fast. Those of you who are here who know me, you know how fast we work. And all my social media handles are there. We have 1 million followers. Every day
in our social media, we have one business message, which will be transformatory for you. Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram, we are everywhere. So, and my mobile is also given, my email is given. A lot of people tell me, मुझे बोलते हैं कि अपना मोबाइल नंबर क्यों देते हो? बहुत लोग फोन करेंगे. मैं तो पहले 4-4 हजार लोगों को के ऑडियंसेस को एड्रेस करता था. I used to give my phone number. Why? I have completely delegated my work to my team. I am always free. This is what small medium enterprise should do. हमारे जो छोटे उद्योग है, हम लोग सारा ऑपरेशंस खुद करते हैं. ऑपरेशंस हमारा काम नहीं है. I have a statement which I say, don't run your business, grow your business. If you run your business, you can't grow your business. You decide, you want to run your business or grow your business. आप बिजनेस चला रहे हो खुद, चलाओ, ग्रोथ नहीं होगी, डोंट कंप्लेन. ग्रोथ के लिए तो टाइम देना पड़ेगा ना. कहाँ है टाइम? यू आर बिजी इन ऑपरेशंस, जिसके लिए यू कैन एनी टाइम हायर एनीबडी एंड गेट इट डन. एंटरप्रेन्योरशिप का जो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एक भारतीय जी ने बहुत अच्छा बोला, मुझे बहुत पसंद आई वो बात की. रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो एंटरप्रेन्योर में होती है, लेकिन रिस्क टेकिंग के लिए तो समय होना चाहिए ना. हम तो ऑपरेशंस में बिजी हैं. So feel free to email me, phone me. You will see how I respond, because I am always free. I have delegated my work. You will not believe I have 1 hour of work in a day. And we are doing work for, at every level, at US government, Canadian government, small medium enterprise, village level. So it's not that we are free. I mean, I am free because I have delegated my work to my team. And that is the formula for all of you. So that is all what I wanted to share, friends. महेश भाई, बस इतना मुझे थोड़ा अपने सब थॉट्स शेयर करने थे. तो मैं कुछ, महेश भाई, हाँ, नंदिनी, यू कैन ब्रिंग डाउन प्रेजेंटेशन. महेश भाई, मैं कुछ पूछने पढ़ूँ, इसमें प्रश्न है. Dr. Jagat ji, it was really wonderful. I am sure every participant is highly impressed by your presentation. We can take a few questions for another 5 minutes or so, and then we'll progress towards concluding this session. So you can, please take some 2 or 3 questions. Mahesh bhai, some questions are there in the chat. I'll read it, and I'll answer that. Right. So, yeah. So Anil Patel wanted number. I've already shared, and then Ankur Jain. Ankur, why does everyone run after US market, which is difficult? Even Indian government provides many rebates to export to US, but there are more than markets like Africa, smaller countries who welcome our products. So ऐसा नहीं है. The thing is like this, there is no separate incentive for US market export from government of India. There is no separate incentive. All incentives are same for every country. And number 2, understand one thing. US is the largest economy of the world. Why China is only exporting to US? Why it became big? Because of US market. There are many other countries, I agree, but what is the volume of export? What is their consumption capacity? What is their GDP of the economy? We have to consider everything. Of course, there are 160 countries to which India exports. So that is, we have to diversify. But all said and done, US is the largest market. So if we ignore that, then we may do too many countries, but we may not be able to touch $5 trillion economy. China became 5 trillion not because of the world, but only because of US economy. So your point is very right. We should not focus only on US, but also on US. We are not doing US at all. So then we are struggling. Okay, so Tushar Mehta. Hello all, this is Tushar from BIDCO. Yeah, what valuable advice you would give for qualitative products from Kenya? Yeah, actually, yeah, Tushar bhai. So give my regards to Vimal bhai. Wonderful, amazing. BIDCO is an amazing Indian origin company in Africa. I salute this company. Amazing. You must all Google and see BIDCO. Vimal bhai Shah. Really, it is out of the world. It is a wonder that an Indian origin company is doing such a wonderful work in Kenya and African continent. See, the point is, Tushar bhai, whatever I have explained, it doesn't matter what is the country. In 2017, I did a mentor on road tour in America. I drove 22,000 kilometers. It was with US government partnership and Startup India, government of India. I met 4,000 American businesses. I did the same presentation to them. I said, you want to export anywhere in the world, including India, this is the model to do.
these 8 approaches which I have told to you, it is not about India centric. Any country in the world, Kenya also can follow same model. I have done programs in Kenya with the Kenya industry, your Kenya Manufacturers Association, with many other associations in Kenya. Vimal Bhai also hosted once in the Swaminarayan temple. Same presentation I do. And this is the same model for Kenya also, or any other country. How to promote, so Tirupati Medi, how to promote or export cow dung products. Very good model is there. This is a very long subject. So, you know, Tirupati Medi, it doesn't matter what is your product. Model is same. Doesn't matter what is your product. Model which I explained to you, 8 approaches, including Spanco, is the same. It doesn't matter what product. Because it is number based. It is a very scientific approach. Okay, Siddhit Shah, I am interested. Sure. So that's good. Thank you very much. And Eye Opener, Kamlesh Sharma, thank you. Scientific literature. How to target pharma importer in South Africa or other rest of the world except US, UK? So this is a good question. See, pharma is the only sector where there is a registration required because it is a medicine, right, and human consumption. So in most of the countries in the world, they insist, including South Africa, they insist on FDA registration. So that is the only hurdle. But if you have a OTC product over the counter, then even registration is not required. Number one. Number two, you know, my friends, I really feel so proud. Okay, India has captured the pharma business of the world. See, I consider pharma to be the benchmark of quality. Arre, dawai hai. If I am sick, I eat. If it is not good quality, I will die. How much government is going to take serious action? And we are ruling the pharma world. 130 American companies are owned by Indian companies in America, in Latin America, in Europe, in China. Medical pharma companies are owned by Indian origin companies. What is the meaning of this? It means if we wish, we can really do well in any sector quality wise. And why pharma has become large export of India? Spend, worry and earn. They spent on R&D. Then they worried and then they earned. Spend, worry and earn is the model of Spanco, which they applied in the business. Same thing applied in IT. IT also in the whole world we are ruling and exporting so much because of spend, worry and earn. IT businesses invested in R&D and in people. They worry and they earn. So that's the same model for pharma. Okay, Virendra Sawant, what are the eco-friendly products should we start? So Virendra Bhai, this is a very big subject. I will Nandini, can you just write our video store link? So, you know, we have made a video store. We have conducted 130 such programs in last 1 year in pandemic, and we have made a video store of that. One of the stores is we have listed 100 eco-friendly products which you can start as business in our video store. So Nandini will just type here the our video store link. You can go to our video store and you can take that program where 100 eco-friendly products we have mentioned how you can do business. What are the products? Where are the markets? How to do that business? So it's a very big subject, but it is very much possible. And then the transcript link. No. Our video course link, you know. Sorry, sir, I can't hear you. Okay, I'll do it. Don't worry. Dr. Jagat, shall we? Yeah, I'll just take 1 or 2 more questions. Okay. Yeah, because 7 minutes are still there up to 8:30. Right. So I have listed the video store link now. So how to promote or export cow dung, this we have covered. How to target, this we have covered. Sorry. Okay, please do details. I am Segar from Malaysia. Any medical products want to register, please. Okay, very good. So pharmaceutical companies can contact Raja. We had invited Raja to Vibrant Goa. Like Vibrant Gujarat, we organized Vibrant Goa, and also Vibrant Tamil Nadu, our company organized. He had visited there from Malaysia. Prasad Kate, if I'm a trader, how to decide pricing, packing for Gosala? Yeah, that is this. It is a very big subject. Again, in our program, we are explaining pricing because it requires all the calculations. Ami Chanda, we are into dry fruits and confectionery. We are into retail trading. Yeah,
any suggestion how we can start? It doesn't matter you are manufacturing, trading, service, export is possible. Another statistics, let me share with you. You will all be surprised. You look at data and you will get it. 65% again of India's last year's export was done by merchant exporters, was done by trading companies. So it is. So my point here is that trading companies are adding profit to their products. So a lot of people say price is very competitive. Then how trading companies are after adding their margin? Okay, MAC we are exporting Kaju Feni to 8 countries, but if you want to target Africa market, yeah, same model, Spenco, MAC. A lot of questions are there, so I'll now stop here. Yeah, Mahesh bhai, I have almost covered all questions. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जगत जी। बाकी जिनके भी कोई प्रश्न हो या और कोई भी संपर्क के बारे में कुछ कहना हो तो कृपया आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। डॉक्टर जगत शाह को भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मगर आप थोड़ा समझ के उनको ज्यादा तकलीफ ना हो इस तरह से उनका संपर्क कीजिए। मैं अब स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक श्री अजय पत्की जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने विचार रखें। श्री अजय पत्की जी। सभी को नमस्कार। आज के हमारे इस मार्गदर्शन में उपस्थित डॉक्टर जगत शाह जी ने बहुत ही अनुभव आधारित एवं अभ्यासपूर्ण प्रस्तुति से हम सभी को लाभान्वित किया है। इससे काफी आत्मविश्वास बढ़ाने वाली उनकी प्रस्तुति होने के कारण मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है उसकी ओर बढ़ाने में, छलांग लगाने में इस प्रकार की प्रस्तुतियां अहम भूमिका निभाने वाली है। हमारे विशेष रूप से इनके प्रस्तुति का जो प्रभाव पड़ा है, वाणिज्यिक असर तो है ही, लेकिन कमाई, दवाई और पढ़ाई 62 स्थानों पर जो चला रहे हैं देश के 19 राज्यों में, बहुत ही अभिनंदनीय बात है, मैं समझता हूँ। दूसरी बात मुझे जो इम्प्रेस की है, अपने नॉलेज और बाकी चीज़ों की तो है ही, लेकिन आपकी जो मूल भूमिका है वो पूर्णतः स्वदेशी है। हाँ जी। क्योंकि आप इस मिट्टी से जुड़े हुए में अपने आप को धन्यता मानते हैं, तो ये आपके संपूर्ण स्वदेशी होने का परिचायक है। और इसलिए स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय समिति की ओर से मैं आपका दिल से, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ऐसे कई कार्यक्रम देश में हो और बहुत सारे युवा उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए आपका ज्ञान और आपका अनुभव काम आए, इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे। जैसे ये विषय चल ही रहा है कि इंडिया हाउ इट विल बिकम ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो इसके साथ ही आने वाले 10 साल में 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का मॉडल प्लान करके सारे लोग अगर हम इसमें जुटते हैं और विशेषकर आपके जैसे ज्ञान संपन्न लोग इसका आधार बनते हैं, तो निश्चित रूप से भारत एक विश्व जिस तरीके से भारत को विश्वास रखता है, आपने कहा है, तो इसका आधार लेकर हम दुनिया को हमारे तरफ खींचने में, आकर्षित करने में यशस्वी होंगे और एक बड़ा अच्छा इस प्रकार का देश वाणिज्यिक रूप से और हमारे आध्यात्म के बेस के आधार पर दुनिया के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हुआ और आपको इस प्रस्तुति के लिए हृदय से धन्यवाद देता हुआ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय स्वदेश। धन्यवाद। मैं अब कॉन्फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भरतिया जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने आशीर्वचन कहें। श्री भरतिया जी। धन्यवाद महेश भाई। आदरणीय जगत शाह जी, अजय पत्की जी और सभी सदस्य एक इतना ज्वलंत विषय लेकर और इतने साधारण तरीके से
जो ये पेश किया गया, जगत जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि हिंदुस्तान में, भारत देश में एक किराने की दुकान खोलने में आपको तकलीफ आ सकती है या समय लग सकता है, मगर आपने अगर दृढ़ संकल्प कर लिया कि मेरे को निर्यात करना है तो बहुत आसान है। इतने सुंदर तरीके से एक एक चीज को विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा कि अगर 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन डॉलर शब्द इस्तेमाल किया है, तो अगर हम सिर्फ हमारे देश की करेंसी की इकोनॉमी करेंगे तो 75 गुना करना पड़ेगा, तब जाके हम $1 तक पहुंचते हैं। और अगर हमने डॉलर में किया तो कितना आसान हो जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, अरे यार डॉलर में कमाओ, रुपए में खर्च करो। यानी क्या हो गया, 75 रुपए आपने कमाए और 1 रुपया खर्च कर रहे हो। आप ये पैरिटी समझने का प्रयास करें, आप पैरिटी समझने का प्रयास करिए कि किस सुंदर तरीके से उन्होंने कहा। जब उन्होंने बकरे की लेंडी और उन्होंने सड़े हुए आलू की बात की, तो निश्चित रूप से इनकी जो टैगलाइन है कि यू कैन एक्सपोर्ट एनी प्रोडक्ट एंड एनी सर्विस फ्रॉम इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं किसी न किसी माल की डिमांड जरूर मिलेगी। और कहाँ किसकी डिमांड है उसके लिए जो एसोसिएशंस की यानी एक पूरा रोड मैप जगत जी ने सामने रखा कि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं करके दूंगा। उन्होंने क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, हैंड होल्डिंग। देखिए, एक होता है रास्ता बताना और एक होता है रास्ता पार कराना। ये बोलना बहुत आसान है कि ज़ेब्रा लाइन से चले जाओ, मगर हाथ पकड़ के ज़ेब्रा लाइन की क्रॉसिंग करा के आपको उस पार पहुंचाना, ये जो हैंड होल्डिंग की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इतना मोटिवेशनल चीजें कही कि एक्शन एट स्पीड ऑफ थॉट। हमारे यहाँ, हमारे देश में, अरे यार मेरे को आइडिया तो आई थी, सोचता हूं मगर कैसे करूं। अबे तूने सोचा कि कर डाल। ये एक्शन, ये मेरे अंदर क्रांति की भावना, ये जो जगत जी बता रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और किसी को इम्प्रेस कैसे करना, 2-2 मिनट में मैं कौन हूं। तुम पहले अपने आप को तो बेचना सीखो कि मैं कौन हूं। तो तुम अगर अपने आप को ही नहीं बेच सकते तो माल क्या बेचोगे। मेरी कंपनी क्या है। तो जब आप अपनी कंपनी की व्याख्या करते हो तो अपने आप से आप एक उसको भी मार्केट कर रहे हो, मेरा माल क्या है। यानी देखिए, अबे प्राइस छोड़, माल देख। माल देखने के बाद तेरी जरूरत को तो तू पैसा पूछेगा ही नहीं, सीधा माल खरीदेगा। क्या अपने को कहते हैं, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। वो वाली पॉलिसी पे लेके आए, एक बहुत ही सुंदर तरीके से और कितनी साधारण भाषा में, एकदम हल्की फुल्की भाषा में, कोई बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी जार्गन्स इस्तेमाल नहीं किए। हम देखते हैं वो आते हैं हमारे कंसल्टेंट, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्दों की व्याख्यान करके और चले जाते हैं। ये जाने के लिए नहीं आए, ये अपना नाम दे रहे, पता दे रहे, मोबाइल नंबर दे रहे, ईमेल दे रहे कि मेरे को पकड़ के रखो, मेरे को पकड़ के रखो, मैं तुम्हारे को पार करा दूंगा। गाय को पकड़ के रखेंगे तो वैतरणी नदी पार होती है, ऐसे ही अगर जगत जी को पकड़ के रखे तो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पहुंचने के लिए जब हमको लोकल से ग्लोबल जाना है तो लोकल से ग्लोबल जाने का रास्ता जगत जी ने हम सबको बताया। जगत जी, हम बहुत आपके आभारी हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार हम कैसे लेंगे इसके बारे में आपसे भी बात करेंगे, अजय जी से भी बात करेंगे। हमको लोगों को मोटिवेट करना है कि अबे किराने की दुकान छोड़, ये लगा आपने जो बताया, अरे यार एक आधा कंटेनर किराए पे ले ले,
हम सोचते यार ऑफिस खोलेंगे कितने पैसे लगेंगे, दुकान खोलेंगे कितने पैसे। अबे दुकान खोल डिजिटल, और माल वो अपने वेयर हाउस से तू डिस्पैच करते रहे, कितने पैसे लगे। और हर जगह हर चीज की एजेंसी है। हमारे को ज्ञान के अभाव में हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो कल्पना है, हमारे अज्ञानता के कारण हम उसको नहीं पहुंचा पा रहे। जगत जी जैसे लोग स्वदेशी जागरण मंच जो ये निकला है लेके, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला के चलेगा। इतना कहते हुए जगत जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सारी बात की। धन्यवाद महेश भाई। जी महेश भाई का प्रशांत जी मेरा नेटवर्क ओके हो गया है। ओके। जगत भाई, मुझे आपसे एक ही प्रश्न पूछना है, आपने आपका काम आपके नाम के हिसाब से चूज किया क्या? बिल्कुल, ये बोलते हैं ना कि जो जो वो जो हमारा इंटेंशन होता है, जो हम दिल से चाहते हैं, तो वो अपने आप हो जाता है, परमात्मा दे देता है। महेश भाई, नाम में बड़ी ताकत होती है। हाँ, नाम में बहुत ताकत होती है। जी जी। अब धन्यवाद करता हूँ कि गोपेश काजल जी ने इनको लेके। अब मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स महाराष्ट्र के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सचिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आभार विधि करें। आभार विधि के बाद में शांति मंत्र होगा, तब सब लोग अपना माइक अनम्यूट करके शांति मंत्र में साथ में जुड़ सकते हैं। तो सचिन जी आप आभार विधि कीजिए, इसके बाद आभार शांति मंत्र होगा। सचिन जी। एक तो सबसे पहले स्वदेशी जागरण मंच जिससे मैं जुड़ा हूँ, और देश का, हमारा देश, हमारा व्यापार और हमारी वृद्धि, इसके लिए जो हमारे प्रोडक्ट्स हम बेचेंगे, इसके लिए मैं स्वदेशी जागरण मंच का सबसे पहले तहे दिल से आभार मानता हूँ, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। बच्ची साहब, आपको भी तहे दिल से आभार। आज गुरु पूर्णिमा का दूसरा दिन, जो आज के प्रोग्राम में जगत जी जैसे गुरु हमको मिल गए, वापिस बीसी भारतीय जी हमारे गुरु जी है, महेश जी है, पत्नी जी है। इस गुरु पूर्णिमा के प्रोग्राम के ऊपर आपने जो अच्छा सा हमको मार्गदर्शन किया, इसीलिए इन सभी महानुभावों का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ कि इस तरीके से प्रोग्राम अगर एकदम सिंपल भाषा में आपने सिखाए, जो हमको अगर छोटा सा थैला लगाना है या कोई दुकान खोलनी है तो हमको टेंशन आ जाता है, हम लाइसेंस कहाँ से निकालें, कोई अधिकारी तकलीफ देगा, मैं कैसे बिजनेस करूंगा। आपने तो हमको दुनिया के साथ जोड़ लिया और ऐसे बता दिया कि हमको पता भी नहीं चला कि हम देश छोड़ के दूसरे देश में कब गए। इतने सिंपल भाषा से आपने बता दिया कि जो हमारा डर ही निकल गया बिजनेस करने का। इस तरीके से अगर हर, जो कहते हैं ना, बोलने वाले पत्थर भी बेचते हैं और नहीं बोलने वाले सोना भी नहीं बेच सकते, इस तरीके से आपने हमको बोलना सिखाया। और आपका सुनने के बाद जो मोटिवेशन सबको मिलता है, इसके लिए आपको जगत जी सही में धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर सबको दिया है, सही में हम इसको देश लेवल पे अच्छे करेंगे। और कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स जो काम कर रही है देश भर में हर व्यापारियों को जोड़ने के लिए, तो स्वदेशी जागरण मंच के साथ में हम जुड़े हैं। ये हम जिस तरीके से बीसी भारतीय के अंतर्गत जो हमारी अध्यक्ष भाई साहब है, उन्होंने अच्छे से हमको मार्गदर्शन किया। उन्होंने छोटे छोटे व्यापारियों की जो छोटी सोच है उनको संभाल के रखा है, और उनके प्रॉब्लम्स के साथ में सबको कैसे छुड़ाना है वो मार्गदर्शन हमको हमेशा छोटी छोटी चीज पे करते हैं। और महेश भाई भी ऐसे बुजुर्ग लोग जो हमको मिले हैं, जो हमको यंग पीढ़ी को कोई ना कोई चीज हमेशा देते हैं, इसलिए मैं सबका आभार मानता हूँ। इस प्रोग्राम के लिए जो सबने ट्राई किया उसके लिए सबका आभार। और यहीं पे 2 शब्द तो विराम देता हूँ, और जो भी हम करना चाहते हैं आपके मार्गदर्शन में जरूर करेंगे। सचिन भाऊ, आप बुजुर्ग मत बोलो, वो तो सबसे यंगेस्ट पर्सन है हमारे ग्रुप के। मैं अब सुषमा जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो शांति मंत्र का पाठ करें। सब लोग अपना अनम्यूट कर दें और सब पाठ में ज्वाइन हो सकते हैं, अपना वीडियो भी चालू कर सकते हैं। सुषमा जी। हाँ। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
जय स्वदेशी। जय जय स्वदेशी। जय जय स्वदेशी। जय स्वदेशी। बहुत बहुत आभार सब लोगों का, डॉक्टर जगत जी का। ये कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करते हैं, मगर ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। इसके बाद ऐसे अनेक कार्यक्रम आएंगे और मैं आकर आपसे उसमें जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जगत जी थैंक यू सो धन्यवाद मच। जगत। थैंक यू महेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपका भी रहा। धन्यवाद। धन्यवाद जगत जी। अभी हमको सब एक्सपोर्ट में घुस जाना है सब लोग, जगत जी को पकड़ के। सो सब प्लान कर लो, नेक्स्ट मीटिंग में हमारे एक्सपोर्टर तैयार चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बराबर है। एब्सोल्युटली। चलो, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। राजेंद्र जी, जगत जी, राजेंद्र भाटिया जी हमारे महाराष्ट्र के चेयरमैन है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वो हमसे जुड़े। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना चाहते हैं?